हेलो दोस्तों, कंप्यूटर के 25 MCQs क्वेश्चन के साथ एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि कंप्यूटर का जनक कौन है, किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है। तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है वो है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग जो है ये आधुनिक कंप्यूटर के जनक है। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है। तो पर्सनल कंप्यूटर के जनक बोला जाता है हेनरी एडवर्ड। हेनरी एडवर्ड को बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है। हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है कि कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है कंप्यूटर के पितामह। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कंप्यूटर विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है। तो एलन ट्यूरिंग जो है इनको बोला जाता है कंप्यूटर विज्ञान के पितामह। किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है विजय भटकर जी को। विजय भटकर जी जो हैं इनको भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है। भारत में 1981 में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। मतलब कि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर बना था तो कब बना था, आप लोगों को याद रखना है 1991 में बना था पहला सुपर कंप्यूटर भारत में। और उसका नाम था परम। उसका नाम था परम 8000। परम 8000 उसका नाम था जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था भारत में। विश्व का पहला मदरबोर्ड 1981 में किस कंपनी ने बनाया। मतलब विश्व का पहला मदरबोर्ड कब बना था, 1981 में। किस कंपनी ने बनाया था। तो IBM कंपनी ने बनाया था। IBM का पूरा मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसका पूरा मतलब होता है IBM का। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के नर्व सिस्टम बोला जाता है CU, मतलब सेंट्रल यूनिट को बोला जाता है कंप्यूटर का नर्व सेंटर। एक निबल कितने बिट के बराबर होता है। ये वाला क्वेश्चन हमने पहली बार किया हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये बहुत ही IMP क्वेश्चन है ये वाला। तो एक निबल में कितने बिट, एक निबल जो है वो कितने बिट्स के बराबर होता है। तो 4 बिट्स के बराबर होता है एक निबल। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स और 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट। 1024 बाइट्स बराबर होता है 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता है कि कंप्यूटर के स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो यदि वहाँ पे निबल दिया रहेगा ऑप्शन में तो आप लोगों को निबल लगा देना है। और यदि निबल नहीं दिया रहेगा तो बिट तो आप लोगों को याद ही रखना ही है कि बिट जो है वो कंप्यूटर स्टोरेज इकाई की सबसे छोटी इकाई है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। मतलब विश्व में सुपर कंप्यूटर बना उसका नाम क्या है। सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर बना उसका नाम है क्रे 15। तो क्रे 15 जो है वो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर राज्य कौन सा है। तो देश का, हमारे भारत देश का पहला, मतलब कि जो पहला कंप्यूटर साक्षर राज्य है वो है केरल। और केरल की जो साक्षरता % जो है वो लगभग 92% है। पूरे देश में नंबर 1 साक्षर राज्य केरल है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है। तो कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है MIPS में। और इसका मतलब होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मतलब कि एक सेकेंड में कितने इंस्ट्रक्शंस को ये प्रोसेस कर पाता है जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है वो। तो इसको मापा जाता है MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में। बायस का पूरा नाम क्या है।
तो बायस का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका आंसर है बायस का। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैंकों में जो चेक दिया जाता है उसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो MICR का यूज़ किया जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये अक्सर क्वेश्चन किया जाता है एग्ज़ाम्स में। तो आइए हम इसको थोड़ा बारीकी से जान लेते हैं। तो MICR का पूरा मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये जो नंबर है ये 9 डिजिट का होता है। जो भी मतलब कि ये चेक है, चेक के नीचे में रहता हुआ है ये नंबर, तो इस साइड नंबर रहता है, बीच में नंबर रहता है और इस साइड नंबर रहता है। तो ये वाला जो नंबर रहता है इसी को बोला जाता है MICR नंबर या फिर MICR कोड, इसी को बोला जाता है। तो स्टार्टिंग का जो 3 डिजिट है, मतलब स्टार्टिंग का 1 से लेकर के 3 अंक का जो डिजिट है ये क्या बताता है? यह सिटी एरिया को बताता है कि कौन से सिटी में बैंक ओपन है। और फिर 4 से लेकर के 6 तक का जो अंक रहता है ये क्या बताता है? ये बताता है बैंक के बारे में जानकारी देता है। और 7 से 9 तक का जो अंक होता है ये बताता है उस बैंक के ब्रांच के बारे में, बैंक ब्रांच के बारे में बताता है। 7 से लेकर के 9 तक का जो अंक रहता है वो, तो ये पूरी जानकारी है MICR की, ये आप लोगों को याद रखना है। अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है एग्जाम्स में। वैज्ञानिकों ने पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की? ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किया हुआ है कि वैज्ञानिकों ने पहली कंप्यूटर भाषा प्रोग्राम बनाने के लिए जो यूज़ किया था, जो विकसित किया था, उसका नाम था फोर्ट्रॉन। तो फोर्ट्रॉन जो है वो वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली कंप्यूटर भाषा है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जो है वो जावा है। जितने भी वर्तमान में हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें जो OS है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एंड्रॉयड के नाम से जाना जाता है। वो उस OS सिस्टम का नाम है एंड्रॉयड। अधिकांश प्रोडक्ट पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? आप लोगों ने प्रोडक्ट्स देखा होगा, जो भी सामान लेते हैं उसमें ब्लैक कलर में ऐसा रहता है एक डिब्बा, जिसके नीचे में नंबर दिया रहता है 1 2 3 4 0 5, ऐसा कुछ नंबर दिया रहता है। इसी को बोला जाता है बार कोड। बार कोड के नाम से जाना जाता है इसको। इसमें क्या रहता है? इसमें उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है कि वो प्रोडक्ट किस फैक्ट्री में बना है, कब बना है, इसका एक्सपायरी डेट कब तक है, यह सब उसमें जानकारी होता है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को ना हॉरिजॉन्टल मापा जाता है, ना जिगजैग मापा जाता है, ना ही वर्टिकली मापा जाता है। उसको मापा जाता है डायगोनली मापा जाता है कंप्यूटर के मॉनिटर को। देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये समझ लो कि मॉनिटर है, तो इसको कैसे मापते हैं? ना ही ऐसे मापते हैं, ना ही ऐसे मापा जाता है। इसको मापा जाता है कुछ ऐसा, डायगोनली मापा जाता है कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसको, जो स्क्रीन होता है उसको। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है ये व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की एक प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को कहा जाता है डीबगिंग, या फिर कुछ दूसरा लिखा गया है। डीबगिंग बोला जाता है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया को। नियमों का एक सेट है। तो नियमों का मतलब सब चीज़ का एक नियम होता है, तो नियमों का सेट जो है उसको क्या बोला जाता है? उसको प्रोटोकॉल बोला जाता है, नियमों के सेट को। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसको हाइपरलिंक के नाम से जाना जाता है। जिस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप दूसरे
वेब पेज पर ओपन हो जाएंगे। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश के विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? आप लोगों ने स्कूल में जब भी आप रहे होंगे तो आप लोग एप्लीकेशन लिखते होंगे, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव या फिर और दूसरा छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ऐसा कुछ लिखते थे। तो हम लोग किस में लिखते थे? सब्जेक्ट वाले लाइन पे हम लोग लिखा करते थे उसके विषय वस्तु के बारे में। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, तो अभी जो वर्तमान पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने ही इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो भारत में सर्वप्रथम इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराने वाला राज्य जो है वो है सिक्किम। सिक्किम ने ही टेलीफोन डायरेक्टरी इंटरनेट पर उपलब्ध कराई है। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। सी इसका आंसर हो जाएगा। तो 25 कंप्यूटर के एमसीक्यूज क्वेश्चन के साथ ये वीडियो यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।